हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव आउटलुक कंपनी की ओर से आता हुआ दिख रहा है, जो कि आने वाले टाइम में शेयर होल्डर के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है और अच्छा खासा वेल्थ कंपनी यहाँ पे बना के दे सकती है। और आप स्टॉक मार्केट में और कई दिनों से ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक बात सुनने को अक्सर मिलता होगा कि अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके बुरे समय में इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि आपको अच्छे कंपनी के बुरे समय में इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक बड़ा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और यही चीज यानी यहाँ पे आपको वेदांता के साथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी कई सारे समस्याओं से पिछले कई सालों से जूझ रही है और इसलिए यहाँ पे कंपनी कोई खास रिटर्न बना के नहीं दे पा रही थी। और यहाँ पे जो बात करेंगे, जो प्रॉब्लम कंपनी के साथ है उसमें दो प्रॉब्लम मेन है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इनका डेप्ट को लेकर है, क्योंकि कंपनी पे काफी हाई अमाउंट में डेप्ट हो चुका है। और आप इनका डिटेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है वो 100% प्लेज हो चुका है। और दूसरा जो इनका बड़ा प्रॉब्लम है वो डीमर्जर को लेकर है। कंपनी कई सारे बिजनेस का डीमर्जर करना चाहती है, लेकिन जो इनके माइनर शेयर होल्डर है वो डीमर्जर करने में काफी बड़ा हर्डल साबित हो रहा है, जो कि इनका दूसरा सबसे बड़ा इशू है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इशू है, क्या कंपनी इसके लिए करने जा रही है। उसके बाद में देखेंगे, चार्ट पे भी हम लोग चलेंगे, एनालाइज करेंगे कि आने वाली टाइम में स्टॉक कहां पे जा सकता है और ब्रोकर कितना टारगेट दे रहा है। ये सारा कुछ डिटेल में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे आपको स्टॉक से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं, लेटेस्ट न्यूज होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे जेन्युइन और सिंपल टर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर ब्रीफली बात करें तो कंपनी यहाँ कई सारी चीजों का अनाउंसमेंट करते हुए दिख रही है। तो देखते हैं क्या कंपनी यहाँ पे अनाउंस कर रही है। कंपनी यहाँ कह रही है कि लगभग आने वाले टाइम में $6 बिलियन कंपनी में इंजेक्ट करेगी, और जो कि वेरियस बिजनेस में हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और स्टील, ऑयल एंड गैस। इस सारे बिजनेस सेगमेंट में कंपनी लगभग $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़ रुपया इंजेक्ट करेगी और इसे लगभग $2.5 बिलियन का एबिटा जनरेट करने का कंपनी का प्लान है। कंपनी फिलहाल अभी 50 एक्टिव प्रोजेक्ट का एक पाइपलाइन तैयार की है और कई तरह के एक्सपेंशन कर रही है, जिससे आने वाले ग्रोथ में काफी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे रेवेन्यू में भी काफी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। लगभग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है लगभग $6 बिलियन से यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। और कंपनी के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे काफी बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल में कंपनी एक नए हाइट पे जाता हुआ दिख सकता है। जैसा कि कंपनी का चेयरमैन अगर कुछ कर रहा है तो काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। इसलिए आने वाले टाइम में शेयर होल्डर को काफी बड़ा वेल्थ इस स्टॉक में आपको जनरेट होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद कंपनी कह रही है कि हम नई तरह के कई सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे हमारा एडिशनल वैल्यू जनरेट हो और हमारे रेवेन्यू और एबिटा में काफी बड़ा जंप देखने को मिल सके। इसलिए कंपनी कई तरह के एक्सपेंशन भी कर रही है, जिसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे। और आपको याद होगा पिछले कई मंथ पहले कंपनी नए बिजनेस में उतर रही थी, जो कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस था। आप वो भी न्यूज आपको देखने को मिला होगा। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी यहाँ बड़े बड़े एक्सपेंशन करते हुए दिख रही है। इसमें कंपनी कह रही है कि लांजीगढ़ एल्यूमिनियम फैसिलिटी रिफाइनरी जो इनका यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे लगभग 5 मिलियन टन पर एनम किया जा रहा है, जो कि पहले 2 मिलियन पर एनम था, 2 मिलियन टन पर एनम था। उसके बाद कंपनी बता रही है कि जो बैल्को है उसे भी इनराज किया जा रहा है और लगभग 1 बिलियन टन का कैपेसिटी जनरेट यहाँ से किया जाएगा। उसके बाद कंपनी कर रही है 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, जो एथेना और मीनाक्षी पावर प्लांट है। और यहाँ पे कमर्शियल पावर पोर्टफोलियो जो यहाँ पे लगभग डबल होता हुआ दिख सकता है, जो कि 5 गीगावाट हो सकता है। इसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ कंपनी जिंक फैसिलिटी के बारे में, जहाँ पे जिंक प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां पे बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। जो इनका पिछला कैपेसिटी था वो लगभग 2,73,000 टन था, जिसे बढ़ाकर लगभग 5 लाख टन करने का एम रखा गया। उसके बाद ये आयरन और प्रोडक्शन में भी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी का जो प्रीवियस कैपेसिटी था वो 5.3 मिलियन टन था, जिसे बढ़ाकर 13 मिलियन टन किया जा रहा है। और ऐसा करने से यह कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फेरो एलॉय प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं बड़ा यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डी लेवरेजिंग के बारे में कंपनी बात कर रही है, यानी डेब्ट को रिड्यूस करने की बात कर रही है। और कंपनी यहाँ कह रही है कि हम
डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल कमिटेड है और लगभग आने वाले 3 साल में $3 बिलियन से भी ज्यादा का डेप्ट हम कम कर सकते हैं। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसके थ्रू यहाँ कंपनी डेप्ट कम करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ कंपनी अपना रिकॉर्ड भी बता रही है कि पिछले 2 डिकेड से कंपनी कंसिस्टेंटली जो है 15% का CAGR EBITDA जनरेट करने में सफल हो रही है। इसके बाद कंपनी कर रही है इनका 30% का EBITDA मार्जिन है, जो लगभग 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि काफी एक पॉजिटिव बात हो सकती है कंपनी के आने वाले टाइम के लिए। और यहाँ पे डीमर्जर की भी बात कंपनी कर रही है कि यहाँ पे कई सारे डीमर्जर आने वाले टाइम में आपको होता हुआ दिख सकता है, जो कि बिजनेस को फोकस करके किया जा रहा है, जिससे आपको आने वाले टाइम में वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकता है शेयर होल्डर के लिए, जो एक पॉजिटिव बात यहाँ शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल सकता है। और एक बड़ा इशू कंपनी के लिए डीमर्जर रहा है पिछले कई सालों से, जो कि कंपनी के लिए हर्डल बनती दिख रहे थे जो माइनर शेयर होल्डर है इनके। ये आने वाले टाइम में आपको कई तरह के यहाँ पे डीमर्जर होते हुए दिख सकता है, जिनसे इनका काफी बड़ा बिजनेस है, मेटल का बिजनेस है, मेटल के अलावा ऑयल और गैस का बिजनेस है, पावर सेगमेंट का बिजनेस है और सेमीकंडक्टर का बिजनेस है। तो आपको यहाँ पे कई सारे डीमर्जर होता हुआ दिख सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ पे बढ़ाने की बात कंपनी यहाँ कर रही है। तो आने वाले टाइम देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पे अभी कंपनी काफी अच्छे प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है और आने वाले टाइम में बड़ा जंप आपको कंपनी में देखने को मिल सकता है। अगर हम चार्ट एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग 500 के पास इसका हाई है, ऑल टाइम हाई है, और स्टॉक लगभग 340 के पास जब भी जाता है तो वहां पे आपको बड़ा सप्लाई देखने को मिलता है स्टॉक में। और ये लगभग अगर बात करें पिछले हाई की तो यहाँ पे लगभग ये 400 के पास, ये 420 के पास स्टॉक गया था और अभी लगभग 270 के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर हाउस है या एक्सपर्ट है लगभग यहाँ से डबल का टारगेट दे रहा है, यानी लगभग 500 के पास जो इनका ऑल टाइम हाई है प्राइस, वहां पे आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी काफी काम कर रही है अपने डेब्ट को लेके, डीमर्जर को लेके, और जो इनका नया सेगमेंट सेमीकंडक्टर को लेके शुरू हुआ है, अगर वो अच्छा खासा प्रोग्रेस करती है तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का वैल्यू अनलॉकिंग होगा और शेयर होल्डर को काफी बड़ा बेनिफिट आता हुआ यहाँ दिख सकता है। और ये फिर से आपको इसका शेयर प्राइस 500 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है और काफी अच्छा मौका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है शेयर। तो यहाँ पे आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, स्टेगर्ड बाय में बाइंग किए तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, फीडबैक जरूर दीजिए कि कौन से कंटेंट आपको अच्छा लगता है।